हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एमपी पटवारी के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। सबको अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट पता चल गई है। किसी की एग्ज़ाम डेट अभी मार्च में ही है तो किसी की उधर अप्रैल में भी है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और एमपी पटवारी में अंतिम तैयारी कैसे करें उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ये रणनीति आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा दिलाएगी। तो आइए, क्या है वो रणनीति। तो सबसे पहले दोस्तों, एग्ज़ाम डेट देखिए आप अपनी, कितने दिन उसमें शेष बचे हैं। आपका एग्ज़ाम पहले ही आ रहा है 15 से 20 मार्च के बीच में, या उसके बाद है, या किसी किसी का बहुत ही लास्ट में है, अप्रैल में भी है किसी का। तो आप अपनी एग्ज़ाम डेट देखिए सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइए। सबसे पहली बात तो ये है। फिर मार्च में है या अप्रैल में है, पहले ये डिसाइड हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक में मैंने डाल दिया है। तो 15 मार्च तक क्या रणनीति रखें दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो 15 मार्च तक का सबके पास टाइम सेम है, 6 मार्च से 15 मार्च के बीच। किसी का 15 मार्च को ही पेपर हो सकता है, किसी का बहुत लेट हो सकता है, परंतु 15 मार्च से पहले किसी का पेपर नहीं है, ये कंफर्म है। इतना तो मैं अपने को समझ में आ रहा है कि 15 मार्च से एग्ज़ाम डेट चालू होगी, तो 15 मार्च तो किसी का पेपर नहीं है। उसके आगे अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने पास। पार्ट ए और पार्ट बी में अपन अगर देखें तो दोस्तों, जैसा कि आपको सिलेबस पता ही है कि पार्ट ए में साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश है, और पार्ट बी में रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और मैनेजमेंट है। दोस्तों, कंप्यूटर मैनेजमेंट ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों को बहुत दिक्कत दे रहे हैं। मैनेजमेंट इस बार नया जुड़ा है। और अगर अपन देखें तो मैथ्स आप पहले भी किसी एग्ज़ाम में पढ़ते थे, रीजनिंग भी पढ़ते थे, जीके भी पढ़ते थे, और एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दिए हैं तो हिंदी भी पढ़ा होगा। रेलवे वगैरह या व्यापम का कोई और एग्ज़ाम दिया है जैसे फॉरेस्ट वगैरह या एमपी पुलिस कांस्टेबल, तो साइंस का एग्ज़ाम भी, साइंस भी आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश एमपी के बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होता है, परंतु इससे घबराना नहीं है हमें, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, टारगेट यानी 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, सबके तैयारी के लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। 5 सब्जेक्ट में इसलिए टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। 5 सब्जेक्ट ऐसे रखिए जिसमें आप 22 प्लस स्कोर कर जाए, कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो आप 22 प्लस स्कोर कर जाएं। वो किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, तो किसी के लिए रीजनिंग हो सकता है, किसी के लिए हिंदी हो सकता है, किसी के लिए जीके भी हो सकता है, और जिसका साइंस अच्छा उसके साइंस। तो सब भांति भांति प्रकार के लोग हैं दोस्तों, और भांति भांति प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मेनली कॉमन में आपको सब्जेक्ट्स बताऊँ जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, इसमें 22 प्लस करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही रहती है। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, इसमें आप कर सकते हैं। हिंदी एमपी भाषी या एमपी हिंदी भाषा का सब्जेक्ट, हिंदी भाषी राज्य है दोस्तों, तो हिंदी भी आप, ऐसा नहीं है कि उसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों। बाकी बचे हैं 4 सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर मैनेजमेंट। बाकी इनमें से जिसका जो भी सब्जेक्ट अच्छा हो, अगर कोई एमपीपीएससी वगैरह की तैयारी करता हो तो उसका जीके सब्जेक्ट अच्छा होगा, कोई कंप्यूटर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हो तो उसका कंप्यूटर अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा अगर उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या साइंस पहले कभी पढ़ा है उसने किसी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप 5 सब्जेक्ट टारगेट कर रखे ये कि इसमें मेरे को अच्छा स्कोर करना है। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट रहेंगे 3, उसमें अगर 75 नंबर का पेपर है तो आप मिनिमम भी उसमें स्कोर करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी जो 3 सब्जेक्ट रहेंगे उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट ऐसे रखिए दोस्तों जिनमें अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएँ और 22 प्लस हो जाए, और बाकी सब्जेक्ट में किसी में आप 15, किसी में 14, किसी में 13 या किसी में 20 भी कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगली बात दोस्तों मैं बताऊं कि 15 मार्च तक जितना सोचा था आपने वो पढ़ लीजिए। कि जैसे मैं आपको बताऊं, इन सब्जेक्ट में आपने सोच रखा हुआ कि ये मेरे को पहले से आता है, ये टॉपिक मुझे एग्ज़ाम देने जाने से पहले पढ़ना है, तो 15 मार्च तक आपके पास समय है।
जिनका पेपर 15 मार्च को है उनका तो 14 मार्च तक ही समय है। तो आप वो टॉपिक्स पहले पढ़ लीजिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट का, साइंस का ये वाला बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ना था, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। मैनेजमेंट का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि 15 मार्च तक आप जो जितना सोच रखा है वो पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देते टाइम, जाते टाइम ये ना लगे कि मैंने ये सोचा था और मैं ये नहीं पढ़ पाया। तो एटलीस्ट उतना तो 15 मार्च तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप 15 मार्च के बाद जिन लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत सारे चैनल उसका एनालिसिस भी लेके आएंगे, बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो भी अपने क्वेश्चंस बताएंगे। तो 15 मार्च के बाद आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक है क्या जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप वो पढ़ लीजिए। कि ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे एमपी पुलिस में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो नहीं पढ़ा था किसी ने, पर शुरू में जैसे ही क्वेश्चन आया तो बाद में जिनकी एग्ज़ाम थी वो पढ़ के गए। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पता चले थे, इसलिए लोगों ने बाद में उन्हें पढ़ के अच्छा स्कोर किया है। तो 15 मार्च के बाद दोस्तों एनालिसिस चालू हो जाएगा। तो जो टॉपिक पूछे जा रहे परीक्षा में, पैटर्न भी पता चलेगा कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। जैसे आबकारी की तरह एमपीजी के बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी पता हमें चल जाएगा। तो हमें ये एक डायरेक्शन मिल जाएगी हमें कि किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करना है दोस्तों। तो 15 मार्च तक आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ना, और जिनका पेपर तो अप्रैल में है वो अपना जो सिलेबस कवर करना चाहते हैं वो 30 मार्च तक अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। और अपना जो एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस भी देखना है दोस्तों। एनालिसिस से बहुत मदद मिलेगी आपको कि किस टॉपिक से क्या आ रहा है, पेपर का ट्रेंड कैसा है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, किस सब टॉपिक तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं, मेज द पेयर वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहा है पेपर का पैटर्न वो हमें एनालिसिस से ही पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों ये था आपके तैयारी का कि आपको 15 मार्च तक जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। और फाइनल टिप्स में दे देता हूँ आपको कि 10 मार्क्स का फ़ायदा देगी ये टिप्स दोस्तों। अगर आपकी जितनी भी तैयारी है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप, तो जितना भी स्कोर आ रहा है आप मेन एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये टिप्स आपको 10+ मार्क्स का फ़ायदा ज़रूर देंगी। तो क्या है वो टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। मोटिवेटेड रहें, तनाव बिल्कुल ना ले दोस्तों। जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट आई है अब उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता है, ना आप परिवर्तन कर सकते हैं, ना MPESB वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट एक बार अलॉट हो जाती है उसके बाद फिर नहीं चेंज हो सकती है। तो अब एग्ज़ाम डेट चेंज होना आपके हाथ में नहीं है। पेपर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, एडमिट कार्ड आ गए हैं तो बिल्कुल पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे, ऐसी भटकाऊ वीडियो ना देखें कि पेपर आगे बढ़ेगा, ये होगा, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं वहाँ पे, ये इन सब चीज़ों से दूरी रहें। तो मोटिवेटेड रहे, सबसे पहले टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी टाइम है अगर इसमें आप बीमार हो गए, अभी वायरल चल ही रहा है, अगर आप बीमार हुए तो आपसे 3 से 4 दिन आपके ख़राब हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, दिनचर्या अपनी सही रखें, और ठंड से, गर्मी से बचने, जो अभी मौसम चेंज हो रहा है इससे हमें बचना है। और अगली जो टिप्स है दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो ये बोलते हैं कि बहुत सारा सिलेबस है पटवारी का, अब इतने दिन में कवर नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर सबके लिए सेम सिचुएशन है, अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो कंपटीशन बैठा है वो भी कवर नहीं कर पा रहा है। तो सबके लिए सेम सिचुएशन है, इतने ही दिन में हमें पढ़ना है और इतने में हमें स्कोर करना है और कट ऑफ क्लियर करना है। मॉक टेस्ट दोस्तों ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस भी देंगे और आपको टाइमिंग का भी पता चलेगा कि मैं पेपर हल कर पा रहा हूँ नहीं, 2-3 घंटे बैठ पा रहा हूँ या नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। और आपकी टाइमिंग अगर पता चल गई होगी टेस्ट की, तो आप ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट भी उन्हीं टाइम के बीच में आप लगाएं कि जो भी आपके शिफ्ट आई है। और दोस्तों आखिरी एंड फाइनल टिप्स में आपको देना चाहूँगा, अपने ऊपर विश्वास रखें, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। पटवारी की परीक्षा है, अपन आराम से क्लियर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल एग्ज़ाम टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मैंने जितनी भी डिटेल दी है उनका ज़रूर ध्यान रखिए आप, और हम आपको ऐसी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो आपको सिलेक्शन में मदद मिले। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।